टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना। अगर बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल सीरियस हो, तो वीडियो आपके लिए बनी हुई है। ये दिखाएं, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम बेसिक पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब मैंने बोर्ड पे क्यों लिखा है, ताकि टाइम कम लगे, क्योंकि मुझे सिर्फ समझाना पड़े और आप बोर्ड से देख लो, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। तो ये एक कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर्स का, वेरिएबल्स का एंड कांस्टेंट का। अब क्या होते हैं, एग्जांपल समझते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब देखो यहाँ पर ये एक टर्म है पूरा, प्लस माइनस से कोई भी चीज़ अगर अलग हो जाए तो उसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, प्लस के साथ ये अलग है, माइनस के साथ ये अलग है, तो इन्हें बोलते हैं हम टर्म। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक टर्म है, तो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। अब मुझे आप इसमें बताओ, ये कौन सा टर्म हुआ? पहला टर्म, यस। यहाँ पे साइन लगा माइनस का, ये कौन सा टर्म हुआ? सेकंड टर्म। देखो साथ साथ में बोलना भी है, क्योंकि आपको अगर समझना है चीज़ें तो बोलनी भी पड़ेगी साथ साथ में, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, ये क्या हुआ इसमें? यहाँ पर फर्स्ट टर्म, प्लस लग गया साइन। ये क्या हो गया इसमें? सेकंड टर्म। तो टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे, बीच में प्लस माइनस का साइन लगा होगा, और ये क्या होगा? ये भी कॉम्बिनेशन है विद कॉन्स्टेंट एंड टर्म्स, ये कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो मुझे बताओ यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ये भी कांस्टेंट है। अच्छा ये यहाँ पर बताओ कांस्टेंट क्या है? एक तो 9 कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 2 कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? -3 है। यहाँ कांस्टेंट क्या है? 5 है। यहाँ कांस्टेंट क्या है? -7 है, एंड सो ऑन। जितनी भी वैल्यू जो फिक्स्ड होती हैं उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 हमेशा 3 रहेगा, वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। जैसे मैं कहूँगा आपसे 2, तो ये 2 मार्कर है, तो अगर आपने जब भी 2 बोला तो कोई भी क्वांटिटी जो आएगी वो 2 ही आएगी। जैसे 2 मार्कर हो गया, 2 बुक्स हो गई, 2 बुक्स हो जाएंगी उसमें, ठीक है। तो 2 कभी नहीं चेंज होगा, वो फिक्स रहेगा। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू वेरी होती है, बदलती रहती है। जैसे इस अलजेब्रा, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x की वैल्यू कुछ रख दूँ, y की वैल्यू कुछ और रख दूँ, तो आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू फिर मैंने बदल दी, y की वैल्यू मैंने फिर बदल दी, तो अगला आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू फिर मैंने कुछ और रख दी, y की वैल्यू कुछ और रख दी, तो आंसर फिर बदल जाएगा। तो इसका मतलब x और y यहाँ पर क्या है? वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? जिनकी वैल्यू वेरी होती है। वेरी का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब जिनकी वैल्यू बदलेगी वो वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू चेंज होगी, लाइक x, y, z, p, q, r, s, इन सब की वैल्यू बदलती है, इसलिए हम इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। और 2, 3, 5, 7, -1, 0, 3 कुछ भी होगा, उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। टर्म्स तो मैंने आपको बता दिया। टर्म्स यहाँ पर कितने हैं? 2 टर्म है। यहाँ पर कितने हैं? 3 टर्म है। यहाँ पर 2 टर्म है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती क्या है? तो लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल। जनरली पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम px से, ठीक है। चलिए अब देखो पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। तो अब इसमें से देख करके मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ इसमें वेरिएबल कौन है? x और z। चलिए अब मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट कौन है? 7 एंड 9। अब आप मुझे बताइए इसमें टर्म्स कितने हैं? इसमें पहला टर्म हो गया 7x², दूसरा टर्म हो गया 9z⁵। अब हाईएस्ट पावर ऑफ x लिखा ना, तो मैंने यहाँ px लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा भी नहीं कि x ही हो, यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, बस आपको क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर दिखनी है। तो यहाँ पे बताओ हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दी? 35। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 35। चलिए अब इसमें मुझे बताओ हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दी वेरिएबल की? यस 10। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 10। चलिए अब मुझे बताना, ये तो था हमारा बाइनोमियल, 2 टर्म है। चलो अभी बताता हूँ मैं, ये 2 टर्म आ गए, ये 3 टर्म आ गए, ये 1 टर्म ही है। तो मुझे बताओ इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी दिखाई दे रही है मुझे? हाईएस्ट पावर 39, तो डिग्री भी कितनी हो गई? 39। चलिए अब मुझे बताओ इसमें देख करके, हाँ ध्यान से इसमें देख करके बताओ मुझे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है हमारे पास? देखो दिखाई तो दे रहा है 3, y है यहाँ पर 2 और x की वैल्यू यहाँ पर 1/2। तो पहली बात, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लास 9th में आपने एक बात पढ़ी होगी कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर, मैं लिख देता हूँ इस पार्ट को, इस चीज़ को लिख देता हूँ, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव
इंटीजर। वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए तभी पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर 7 प्लस x की पावर 1/2, तो 7 तो मेरा, अच्छा नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो आपको लिया है, इसने लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव वाले नहीं आने चाहिए, इसका मतलब ज़ीरो आ सकता है और पॉजिटिव आ सकते हैं नंबर। तो नेगेटिव, अब अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा, या देख लो सकते हो आप इसे, तो ये 1/2 है, और 1/2 क्या होता है, एक p/q के फॉर्म में, और p/q मतलब रैशनल नंबर है। तो ये तो रैशनल नंबर हो गया, हमें तो चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अगर पावर लिखी है √x, अगर लिखा है x की पावर 3/2, अगर लिखा है y की पावर 5/7, तो कुछ भी आ जाए, अच्छा x की पावर √3 लिखा दे, तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन अंडर रूट वगैरह में नहीं आना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। और यहाँ पर ये पावर 1/2 है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री की बात ही नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। जनरली 2 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, जनरली ए और बी कैटेगरी अगर बांध दूं मैं, तो जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी, जो हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। जैसे मोनोमियल, मतलब जिसमें एक टर्म होगा, फॉर एग्जांपल x की पावर 39, तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, बाई का मतलब 2 होता है, तो बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म कहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो ये रहे 2 टर्म, तो ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, तो 3 टर्म कहाँ दिखाई दे रहे हैं मुझे, 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म, तो ये ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। अब मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री के बेस पे करूँ कि डिग्री के बेस पे क्या होते हैं, मतलब ये पावर की बात करते हैं अगर हम, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। ट्राइनोमियल के बाद और भी होते हैं बहुत सारे, पॉलिनोमियल भी इसी कैटेगरी में आ जाता है हमारा आगे। अब हम डिग्री की बात करता हूँ, तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो लीनियर का मतलब होता है ये वाला। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखा यहाँ पर, एग्जाम्पल दिया मैंने x + 7, तो देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा x, सिर्फ x लिख दो, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा x - 3, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा x की जगह y भी लिख सकते हो आप, हाँ ऐसा मत सोचना, बच्चे सोचेंगे सर x लिखा रहे हो, y + 7 ये भी लिख सकते हो, 7x भी लिख सकते हो, चलो कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 टर्म आ गए, इसमें 2 वेरिएबल आ गए x y। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर कितनी होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी। जैसे x², जैसे मैंने लिखा y² + 9, ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। मैंने लिखा z² - 3z + 2, तो ये भी क्या हो गया मेरा, हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ z की 1 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब z की पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हो गया। चाहो तो इसमें ये लिख दो, चाहे x की पावर 3 - 3x² + 7 लिख लो, कुछ भी लिखो, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ इसमें। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे पूछ ले लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक का, वैसे पूछेगा नहीं जनरली, लेकिन अगर पूछ ले तब, तो px = हमारे पास होता है ax + b, ये लीनियर इक्वेशन के लिए, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू ही 0 हो गई, बताना मुझे आप, अगर a की वैल्यू ही 0 रख दोगे तो समथिंग इंटू 0 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ b, तो b तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर यहाँ पर एक वैल्यू आती है 2 3 5 कुछ भी। ठीक है, ये लिखा मैंने a ≠ = 0 एंड a, b बिलोंग्स टू r। r मतलब रियल नंबर, ये स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू रियल नंबर पे बिलोंग करेगी। रियल नंबर में कुछ भी रख लो, इमेजिनरी मत रखना बस आप, ठीक है। इमेजिनरी क्लास 11 में आएगा फिलहाल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² + bx + c। अगेन यहाँ पर a कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² का टर्म 0 हो जाएगा, अगर x² का टर्म 0 हो गया तो ये बचेगा bx + c, तो bx + c तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए a कभी 0 नहीं होगा। अगेन a b c रियल नंबर हो सकती है, कोई भी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल वर्ड पे ध्यान देना, हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बच्चे दोनों को एक समझते हैं। अगर उसने बोला कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके बाद यहाँ इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन कब बनती है, इक्वालिटी कब आती है, जब लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो। तो अगर आपके से पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आंसर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान देना। और अगर सिर्फ बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं लगाते, डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बता दिया। सेम ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगेन यहाँ ए कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ए बी सी एंड डी की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो से क्या मतलब है, सिंपल सी मीनिंग, ऐसी वैल्यू उठाओ x की, y की या z कुछ भी हो, ऐसी वैल्यू उठाओ जो मैं पॉलिनोमियल पे रखूं और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए जैसे इसमें लिखा है रियल नंबर x इक्वल टू k इज सेट टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। मतलब x की वो वैल्यू रखो इस पॉलिनोमियल में जिसको रखते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। एग्जांपल के लिए ये कह रहा है कि px मुझे ये दिया हुआ है, ये सारे एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी के लिए हुए हैं, हाँ, क्योंकि मुझे जो बेस तैयार करना है वो एनसीईआरटी को लेकर के करना है। तो कोई बच्चा अगर ये बोले कि सर ये एग्जांपल कहाँ से लिए हो आपने, पूरा एनसीईआरटी है, बिल्कुल डिट्टो 100% एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, जो पेपर में भी आएगा उससे भी क्वेश्चन। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और कह रहा है कि x की वैल्यू -1 पर चेक करो रख करके कि क्या आंसर आता है। रखते हैं एक बार, x की वैल्यू रख दी मैंने -1, तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ -1 रख दो, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं। -1 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस, तो 3 आ गया, -4, 3 + 1 4, 4 - 4 0। मैंने क्या किया, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखी और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। देन x इक्वल टू -1 इज कॉल्ड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब x की वैल्यू हमें दी थी और x की वैल्यू को मैंने पॉलिनोमियल में रखा और उससे रखते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 0 आ गई। तो ऐसी वैल्यू को मैं कहूँगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैं अगर आपसे यहाँ पूछूंगा कि यहाँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, x इक्वल टू -1, तो इस ध्यान रखना, ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखो और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसमें ये दे दिया मुझे px, यहाँ तो दिया था खुद कि यहाँ रख करके चेक करो बताओ 0 आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहाँ पर इसने मुझे दे दिया पॉलिनोमियल और कह रहा है कि 0 बताओ अब क्या होगा। अच्छा 0 बताना है तो 0 का मतलब क्या होगा, ऐसी वैल्यू लेट्स सपोज x की वैल्यू k मान ली, जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0। तो चलो रख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया मेरे पास 2 और x की जगह क्या रखना है, k + 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू -3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। इसका मतलब x का यानी पॉलिनोमियल 0 क्या आया मेरा, -3/2। अब एक काम करो रख करके देखो, -3/2, तो 2x की जगह रखा मैंने -3/2 + 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो -3 + 3 आगे देखो 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू -3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू -3 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो बनेगा। कैसे लाएंगे जीरो, पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल रखेंगे, मतलब pk की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, या px की वैल्यू भी 0 के इक्वल रख सकते हो, ठीक है, या px भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे बस क्या होगा, x के जगह पर 0 आ जाएगा, k के जगह पर x आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर k लिखा है वहाँ पर x हो जाएगा। तो x की वैल्यू -3/2, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देना, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो ये जीरो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, बच्चों ने सिर्फ ये रट्टा मारा हुआ है कि अगर कोई लाइन x एक्सेस को जितने बार कट करती है वो उतने जीरो आ जाते हैं, बस यही रट्टा मारा हुआ है। अब देखो उसका रियल एग्जाम्पल क्या है, रियल क्या चीज़ है। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल से बनती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम एट मोस्ट 1 0 आ सकता है। चेक करना चाहो आप चेक करो, देखो आया,
मैंने 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 का, तो x की वैल्यू कितनी आई -3/2 और एक ही आई है, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर भी एक थी तो 0 भी एक आया। अब ध्यान देना, ये इस स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे किस पॉइंट पर कट करती है, उसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ द लाइन या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर में तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है तो एक ही जगह कट करेगी तो एक ही पॉलिनोमियल आएगा, ओनली 1 0। कितने जीरो आएंगे इसके? 1 0 आएंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर इस लाइन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की लाइन ने इस x एक्सिस को कितने बार कट किया? ये x है, ये y है, कितने बार कट किया? एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया। अब आप चाहो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल करके देखो, इसे सॉल्व करो और फिर आप रख करके देखो, एक बार वैल्यू जो रखोगे आप x की वो नेगेटिव आएगी और एक बार वैल्यू पॉजिटिव आएगी। चलिए, तो 2 बार कट कर दिया, पता चल गया ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों हुआ? क्योंकि x की एक वैल्यू रखो यहाँ पर कोई, जिसको रखने पर यहाँ 0 आ जाए। एक तो मैंने बता दी थी -1, दूसरी वैल्यू आप रख करके देखो। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपको इस साइड मिलेगी, चेक करना आप, ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरी वीडियो में। अब यहाँ पर एक बार देखो, बच्चे कहेंगे सर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 2। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो सर इसके 0 कितने आने चाहिए? 2। तो बच्चे मुझसे फिर बोलते हैं सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 डिग्री आएगी, मतलब 3 और 0 आएंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 0 आएंगे, और लीनियर है तो 1 0 आएंगे। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि अगर हाईएस्ट डिग्री दी हो 2 तो 2 ही 0 आए, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब होता है कि एट मोस्ट मैक्सिमम 2 0 आ सकते हैं, उससे छोटे भी आ सकते हैं और 1 0 भी नहीं आ सकता, ऐसा भी होता है। हाँ, रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई x² दिखाई दे रहे हैं तो 100% इसके 2 0 आएंगे। 2 0 का मतलब ये नहीं कि 2 ही 0 आएंगे, उसके 0 मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखो, ये मैंने बनाया तो कितने 0 आए इसके? है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो 2 0 आ गए। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखो, अब मुझे बताओ इसके कितने 0 आएंगे? इसका एक ही 0 आएगा, चेक करके देखो। यह है x² - 3x + 9। मुझे अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x - 3 और x - 3, चेक करके बताओ, x - 3 का स्क्वायर तो a² ये रहा, b² प्लस में तो b का मतलब 9 ये रहा, और -2ab तो 2 × 3 × x, 2 3 6, तो इसका मतलब ये आ गया x - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो पहला 0 भी 3 है और दूसरा 0 भी 3 है, तो इसका मतलब इसने एक ही बार कट किया है। तो कोई बच्चा बोलेगा ना सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 आते हैं, लो यहाँ तो 1 0 आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पावर 2 होती है, इसका मतलब मैक्सिमम 2 0 आ सकते हैं, एट मोस्ट 2 0 आ सकते हैं, उससे कम एक भी आ सकता है। देखो अब नेक्स्ट वाला ग्राफ देखो, इसने तो x एक्सिस पे एक बार कट किया, इसने x एक्सिस पे 2 बार कट किया, इसने तो x एक्सिस से एक बार भी कट नहीं करा, तो इसका मतलब इसके एक भी 0 नहीं आएंगे। लेकिन चेक करो, ये x² + 1 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं बच्चों से पूछूंगा इसके कितने 0 आएंगे, बच्चे बोलेंगे 2 0 आएंगे। अरे नहीं आएंगे, इसके एक भी 0 नहीं आएगा। 0 तो तब आएगा जब ये x एक्सिस की लाइन को कट करेगा, कट ही नहीं करेगा ये। चेक करो, यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल करके देखो, ये इसको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसको 0 रखूंगा मैं, तो x² = -1, तो ये तो आ गया x² = ±√-1, और √-1 याद रखना, क्लास 11 में पढ़ोगे आप, इसको बोलते हैं हम आयोटा, और आयोटा का मतलब हो जाता है इमेजिनरी नंबर। तो कोई रियल नंबर ही नहीं आ रहा तो आप 0 कैसे लेके आ सकते हो? और जिस बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आया उसके लिए बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक, आप क्या करो, यहाँ पर x के जगह पर 0 रख करके देखो। तो मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 यानी +1, तो अब भी 0 नहीं आएगा। x की जगह पर आप -1 रख करके देखो, तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ऐड करते जाऊंगा 1 तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आप 3 रख करके देखो, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, तो आप ऐसी कोई सी भी, अच्छा बच्चे बोल रहे सर स्क्वायर रूट रख कर देखो, रख लो स्क्वायर रूट। अगर यहाँ रखूँगा √3 का स्क्वायर +1 तो ये हो गया 3 + 1 4, लो ये कभी भी आपको 0 नहीं देगा आंसर, ये x² + 1 कभी 0 नहीं देगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ x² + 1 के कितने 0 आएंगे, तो आप कोई भी बच्चा देखो देख करके क्या बोलेगा, मिसकंसेप्शन, ध्यान देना, अगर x² + 1 दिया है तो किसी से भी पूछा जाए किसके कितने 0 आएंगे, बच्चे बोलेंगे सर इसके 2 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, जबकि इसके 0 एक भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसने लिखा है, ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके 2 ही ज़ीरो आएंगे हर बार, उसके ज़ीरो एट मोस्ट 2 आ सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इससे एक कम भी आ सकता है, 0 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे वही केस बनता है, यहाँ पर एक भी 0 नहीं आया, यहाँ पर 1 0 आया, यहाँ पर 2 0 आए और यहाँ पर इसने 1 0 आया, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आप इससे स्क्रीनशॉट ले। अब इसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? ज़ीरोज़ मतलब ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, और कोफिशिएंट मतलब होते हैं जो, जैसे ये लिखा हुआ ना ax², तो ये a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, bx तो x का कोफिशिएंट है b, और साइन भी देखना है ना, प्लस माइनस होगा, और कांस्टेंट टर्म हो गया यहाँ पर c। तो इनके बीच में ज़ीरोज़ और इसके बीच में रिलेशन क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहाँ पर पहला 0 है और बीटा यहाँ पर दूसरा 0 है। चाहो तो वहाँ पर आप x भी लिख सकते हो, फिर वो x डैश लिखना पड़ता है। इससे अच्छा तो ये नया मान लिया इन्होंने, एक अल्फा मान लिया 0, दूसरा बीटा मान लिया। तो इसका रिलेशन होता है -b/a, मतलब जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो माइनस के साथ रखी जाएगी, b/a, वेयर b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, वो रहा, एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें, आपको ध्यान रखना है ये वाला, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है तो वो होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट टर्म, और अपॉन a क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये कहाँ से आया है? अगर आपको ये भी जानना है तो आप पहले कमेंट करना वीडियो में कि सर हमें बताओ ये वैल्यू आई है तो कैसे। आपको सिर्फ ये याद है ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब ये कहाँ से आया, अगर आपको ये भी जानना है तो आप पहले वीडियो में कमेंट करना, देन मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यही क्यों आती है। ठीक है, अगर मान लो आपको इफ़ वी हैव गिवन, अगर हमें क्या दिया हो, सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है, और आपसे बोलेगा कि चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो, तो कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बच्चे बहुत गलती करते हैं, बच्चे कभी यहाँ भी प्लस लिख देते हैं और यहाँ भी प्लस लिख देते हैं, यहाँ माइनस लिखने के बाद यहाँ भी माइनस लिख देते हैं, यहाँ प्लस के बाद यहाँ माइनस लिख देते हैं, वो सब गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ सही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। एक करेक्शन भी कर सकते हो आप यहाँ पर, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई में k भी आ सकती है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है ना, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया। या तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, या फिर k इक्वल टू इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट का वन शॉट क्लियर होता है, मतलब कंप्लीट होता है। अब आपने अगर ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली है तो जो नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी वो इसी चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन की होगी, जिसमें PYQ होंगे, चाहे CBSE बोर्ड के हों चाहे उत्तराखंड बोर्ड। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।